मैं इतने दिन कहाँ थी, वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही थी। 4-5 दिन बाद आज व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और इसमें सारी बातें क्लियर कर दूँगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फातिमा साकी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट लाजमी करना है। प्लीज़ चैनल पे आ ही गए तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, ये व्लॉग जो है ना 13 अगस्त का था। मैं उठ गई थी 6:45 बजे। उठते के साथ ही सबसे पहले मैंने जो है ना बच्चों के कपड़े प्रेस करने थे। मैंने रात को जो है ना कपड़े वॉश किए थे, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था, और काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी तो बच्चों के कपड़े जो है ना गीले हो रहे थे, मैंने इसलिए जो है ना प्रेस नहीं किए थे। और सच बताऊं तो मैं उस वक्त थक भी इतना गई थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं थी। तो बस मैंने कहा कि अभी लाइट आ रही है तो कपड़े प्रेस कर लूँ, उससे पहले मैंने कहा आटा गूंद के जो है ना फ्रिज में रख लेती हूँ। अच्छा, मैंने रात में ना क्या किया था, बॉल में आटा छान के उसमें नमक ऐड करके ना उसको ढक लिया था। पहले मैं सोच रही थी कि मैं गूंद लूँ, लेकिन फिर मेरी हिम्मत ने मुझे जवाब दे दिया। मैंने कहा नहीं यार, मैं इसको सुबह गूंद लूँगी। तो मैंने उठते के साथ ही ना इसको सबसे पहले गूंदा, और गूंद के ना मैं क्या करती हूँ, आटे को फ्रीज़र में रख लेती हूँ। उससे क्या होता है ना कि ये 10 मिनट में ही अच्छा बन जाता है। अगर बाहर रखती हूँ ना तो इतनी जल्दी सेट नहीं होता। उसके बाद मैंने अंडे निकाले, उसको मैंने रखे बॉयल पे, और साथ ही जो है ना मैंने बच्चों के कपड़े प्रेस करना स्टार्ट कर लिए थे। अच्छा, उससे पहले मैंने क्या किया था ना कि मुझे आज लंच बॉक्स बनाना था हमज़ा का। तो हमज़ा ने मुझे कह दिया था कि मम्मा मैं जो ना घर में ही खाना लेकर जाऊँगा, बाहर का खाना ना आजकल उसको समझ में नहीं आता। तो मैंने फटाफट से आलू कट किए थे, और साथ ही मैंने जो है ना चिकन रात में ही निकाल के बाहर रख ली थी। ये भी पिघल गई थी, इसको मैंने छोटे छोटे पीस किए। कढ़ाई में मैंने पानी ऐड किया, आलू ऐड किए, साथ ही चिकन के जो मैंने पीसेस किए थे ना वो कट कर लिए थे। आलू चिकन मैंने बारीक कट कर लिए थे ताकि जल्दी गल जाए। साथ ही स्पाइसेस ऐड कर लिए थे, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, टिक्की का मसाला, सोया चिल्ली, सिरका, और साथ ही लहसुन अदरक का पाउडर। इसको ऐड किया, थोड़ा पानी डाल के ढक दिया था ताकि ये गल जाए। साथ ही अंडे बॉयल हो रहे थे, साथ साथ मैंने जो है ना कपड़े प्रेस करना स्टार्ट कर लिए थे। इस टाइम पे मैंने बच्चों को भी नहीं उठाया था, क्योंकि मैं अपने बच्चों को जो है ना तकरीबन 7:15 बजे या 7:30 बजे तक उठाती हूँ। मेरे बच्चे माशाल्लाह से जो है ना आधे घंटे में ही रेडी हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर कपड़े प्रेस हो गए थे, उसके बाद मैंने चढ़ाई चाय, और उसके बाद मैं बच्चों को उठाने के लिए चली गई थी। मैंने कहा अब तुम लोग उठ जाओ तो मैं जो है ना फटाफट से तुम्हें नाश्ता दे दूँ। अच्छा, सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि हर चीज़ जल्दी करनी होती है। अच्छा, ये वीडियो जितनी आपको जल्दी स्पीड में दिख रही है ना, मेरे ख्याल से कुछ इसी तरह से मैं काम कर रही थी, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है ना बहुत कम होता है काम करने के लिए, तो थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना होता है। अच्छा, बच्चे उठ गए थे, वो फ्रेश होने के लिए चले गए थे। साथ ही मैंने जो है ना वेजिटेबल्स कट करना स्टार्ट कर ली थी। मेरे पास जो है ना हरी प्याज थी, शिमला और बंद गोभी। अच्छा, यहाँ पर जब आलू और चिकन गल गया, पानी उसका पूरा ड्राई हो गया था ना, फिर मैंने इसमें ऐड कर ली थी शिमला, बंद गोभी और हरी प्याज। मैंने ये ऐड किया, मिक्स किया, और हल्का सा मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया था। आप चाहे तो ना भी ऐड करें। असल में मेरे बच्चों को जो है ना सब्जियां कच्ची कच्ची पसंद नहीं है, तो मैं उनको जो है ना हल्का सा दम दे के थोड़ा गला देती हूँ, उस तरह से ना वो खा लेते हैं। साथ ही मैंने चाय में दूध ऐड किया। बच्चे फ्रेश होकर आ गए थे, वो तैयार हो रहे थे, और मैंने जो है ना उनके लिए नाश्ता बनाना स्टार्ट कर लिया। अच्छा, हमज़ा तो सिंपल ही नाश्ता करता है, मेरा बड़ा बेटा है, वो जो है ना चाय के साथ मक्खन और जो है ना ब्रेड ही लेता है। अंडे साथ ही बॉयल कर लिए थे मैंने इनके। मुस्तफ़ा के लिए जो है ना मैंने वो पराठा बना लिया था, वो पराठा बड़ी कोई शौक से खाता है। तो बच्चों का यहाँ पर नाश्ता बन गया था। मैंने जो है ना नाश्ता उनको दिया, मैंने कहा तुम लोग जो है ना नाश्ता करो। साथ ही मेरी जो शामी कबाब की टिक्की है ना आलू चिकन की, वो भी रेडी हो चुकी थी ना, क्योंकि वो उनका जो था ना पानी वो गल गया। तो उसके बाद है ना मैंने इसको कूट लिया था, आलू और चिकन जो है ना मैंने अच्छे से मैश कर ली थी। उसकी जो है ना मैंने टिक्कियाँ बना ली थी, और ये टिक्कियाँ इतनी मज़े की बनती है, अगर आप कहें तो मैं रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये जो ना वेजिटेबल्स वाली बनती है। बच्चे फ्रेश हो गए थे, उनको मैंने बॉयल अंडा और साथ ही उनको मैंने चाय पराठा दे दिया था। मैंने कहा चलो तुम लोग नाश्ता करो, अब जो है ना मैं तुम्हारी फटाफट से शामी कबाब तल लेती हूँ। मैंने यहाँ पर जो है ना टिक्कियाँ अंडा फेंट लिया था, टिक्की ऐड की, और उसको जो है ना तल लिया था। मैंने यहाँ पर 2 ही जो है ना शामी कबाब तले थे, क्योंकि मुस्तफ़ा जो है ना लंच बॉक्स नहीं लेके जाता। शौक तो बड़ा है कि मम्मा मुझे 2 मैं लेके जाऊँ, लेकिन ये जैसा लेके जाता है ना वैसा ही लेकर आता है, या तो फिर जो है ना उसको इतना कोई ख़राब करके लेके आता है कि वो दोबारा खाने के लिए भी नहीं बचता। तो मैं उसे नहीं देती, मैं कहती हूँ कि नहीं तुम घर आना, मैं तुम्हें खुद ही खिला दूँगी। हमज़ा जो है ना कल अपना लंच बॉक्स मदरसे में भूल कर आ गया था, तो आज मैंने इसको जो है ना शॉपर में ही दे दिया था। मैंने कहा तुम शॉपर में लेके जाओ, क्योंकि लंच बॉक्स और जो है ना बैग तुम मदरसे भूल गए। यहाँ बच्चे स्कूल भी चले गए थे, मदरसा भी चले गए थे। मैंने अपना सारा काम वगैरह निपटा लिया था, और जो है ना कबूतरों को पानी दे दिया था। रात में 7 चावल बचे थे, वो भी मैंने दे दिए थे। मैंने कहा चलो ये भी खा लेंगे। रात को इतने मैंने कपड़े वॉश किए थे कल के, मेरे को बेडशीट सुखाने की जगह ही ना मिली थी। मैंने बच्चों के भी लगे हाथ शूज़ वॉश कर लिए थे, क्योंकि अचानक कहीं ना कहीं जाना हो जाता है, और वैसे भी मैं कहीं से भी आऊँ ना तो मैं जल्दी ही शूज़ वॉश करके या कपड़े वॉश करके उसी दिन रख लेती हूँ, कि कभी भी इंसान को ज़रूरत पड़ती है, और मेरी चीज़ें रखना मुझे पसंद नहीं। रात को जो कपड़े सुखाए थे वो सारे ड्राई हो गए थे, उनको मैंने उतार लिया था, जगह बन गई। उसके बाद जो गीले कपड़े थे ना वो भी आधे ज़्यादा सूख ही गए थे, फिर उनको भी मैंने जो है ना
रस्सियों पे फैला के टाचनी लगा दी थी कि चलो ये भी सूख जाए। उसके बाद मैं आ गई थी, अब ये मेरी मॉर्निंग स्टार्ट है। मैंने अपने लिए भी जो है ना आज पराठा बनाया था। उसकी वजह ये थी कि मेरे ब्रेड ख़त्म हुए थे, साथ ही जो है ना एक टिकिया भी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो वो भी मैं अपने लिए तल लूँगी। मेरा इतना कोई दिल चाह रहा था सुबह में ना वो वाली जो है ना शामी कबाब खाने का, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना टेस्टी बनती है। तो अंडा भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो आज मैं यही नाश्ता कर लेती हूँ, और ये नाश्ता बहुत अच्छा लगता है और ये इतना हेवी हो जाता है ना कि फिर मुझे देर तक भूख भी नहीं लगती। तो बस मैंने यहाँ पर अपने लिए सिंपल शामी कबाब तली थी, एक पराठा बना लिया था, हस्बैंड का बना लिया था, साथ ही हमने जो है ना कॉफ़ी निकाल ली थी। फिर मैंने और हस्बैंड ने जो है ना नाश्ता कर लिया था। ये टाइम जो है ना हम दोनों का ही होता है तकरीबन जो है ना 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का, क्योंकि 1.5 घंटा जो है ना हम बहुत सारे गॉसिप भी करते हैं। बहुत इस टाइम पे ना हस्बैंड मुझे हर चीज़ के बारे में बता देते हैं, अगर कुछ डिसाइड भी हुआ होता ना तो वो भी बता देते हैं। लेकिन आज की कुछ प्लानिंग ऐसी थी कि जो उनको खुद को भी नहीं पता था, तो उन्होंने मुझे नहीं बताई थी। वो मैं आगे चल के आपको वीडियोज़ में बताती हूँ। खैर यहाँ पर जो है ना मुस्तफ़ा आ गया था, फिर मैंने उसको भी जो है ना यही शामी कबाब तल के ना पराठा बनाकर उसमें मैंने ये शामी कबाब जो है ना रोल स्टाइल में लगा कर मायनीज़ केचप लगा के उसको रोल बना के दे दिया था। मुस्तफ़ा को शामी कबाब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैंने इसको नहीं बताया था कि मैंने शामी कबाब बनाया। मैंने इसको ये कहा था कि मैंने जो है ना तुम्हारे लिए आलू चिकन का रोल बनाया है, तो उसको फ़ील नहीं हुआ ना उस पर। फिर मैंने इसको तोड़ दिया था और अंडा इतना ऐड किया था कि उसको महसूस ही नहीं हुआ कि वो शामी कबाब है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि शामी कबाब ये ऐसे ही बनते हैं आलू चिकन के जैसे, जो है ना हम रोल वगैरह का मसाला भी जो है ना बनता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको कट लगाया, मुझसे एक हाथ से नहीं हो रहा था, फिर मैंने कहा कि नहीं दूसरा हाथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर रोल कट करके रखा लिए थे। मुस्तफ़ा को नाश्ता देने के बाद है ना मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा कि अपने लिए जो है ना हेयर मास्क बनाऊँ। आज सोचा आपके साथ हेयर मास्क की रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में लगाई थी ना, तो मुझसे कॉमेंट में पूछा गया था कि ये हेयर मास्क कौन सा होता है। मैंने यहाँ पर जो है ना पानी ले लिया था, और साथ ही उसमें जो है ना मैंने अलसी के बीज ऐड कर लिए थे, और वो मैंने ना अच्छी खासी क्वांटिटी में डाल दिए थे। साथ ही पूरे घर को मैंने समेट के अपने कपड़े प्रेस करके हैंग कर लिए थे, और सारा घर मैंने समेट लिया था। कुछ कपड़े थे तय करने के लिए, मैंने उनको कहा सब्र करो, और मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा पहले मैं किचन के सारे बर्तन धो के इसको क्लीन कर लूँ। साथ ही मैं अपना मास्क देख रही थी, ये भी जो है ना पूरा इसका पानी ड्राई हो गया था। अच्छा, मैंने इसमें अच्छा खासा पानी ऐड किया था। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है ना, जो थोड़ा सा रह जाता है, फिर मैंने इसको जो है ना छन्नी से छान लिया था। आप जो है ना इसको मलमल के कपड़े से छानना, क्योंकि आज छन्नी से छानने में बहुत मसला हो रहा था। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना मेरा सारा काम हो गया था किचन का भी फाइनल। हेल्पर आ गई थी, उसको मैंने घर समेट के दिया, वो अपना काम करी थी, तब तक मैं लगे हाथ अपना काम कर रही थी। मैंने जो है ना इसमें अलसी के जो बीज थे उसके पानी में मैंने एक अंडा ऐड किया, साथ ही मैंने इसमें ऑयल ऐड किया, और साथ ही मैंने इसमें ऐड किया था मायोनीज़। इसको मैंने अच्छे से फेंटा, इतना फेंटा कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना समझे एक जान हो गया था ये। उसके बाद मैंने इसको अपने बालों की रूट से लेकर और जो है ना अच्छे से बिल्कुल अच्छे से अप्लाई कर लेते। एक एक बाल पे जो है ना मैंने इसको अप्लाई कर दिया था, और उसके बाद जो है मैंने 3-4 घंटे के लिए छोड़ दिया था। साथ ही जो बर्तन थे वो भी मुझे ही उठाने थे, तो बस मैंने उनको उठाया, उनको भी लगे हाथ वॉश कर लिया। मैंने कहा किचन साफ़ है ना तो साफ़ ही रहे। इतने में मुस्तफ़ा भी आ गया था मदरसे से। मैं उसको तैयारी करवा ही रही थी ट्यूशन की कि मैंने देखा कि हमज़ा जो है ना वो मदरसे से आ गया था। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना पहले हेल्पर ने मुझे कहा था कि ना बाजी मुझे जो है ना चाय बना के देते। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं उसकी चाय बना ही रही थी कि हमज़ा का बैग देखा मैंने कहा मुस्तफ़ा ये तुम क्यों लेकर आए हो और ये कहाँ से आए? तो कहता है मम्मा पापा जो है ना हमज़ा को मदरसे से ले आए हैं। और इस टाइम पे जो है ना तकरीबन शाम के 4 बज रहे थे। अचानक वाला प्रोग्राम बना था। बस फिर मैंने जो है ना आधे से 1 घंटे में अपना बैग पैक किया और हम निकल गए थे कराची के सफ़र के लिए। असल में क्या है ना, मेरी जो जेठ के ससुर का इंतकाल हो गया था, तो जो है ना मेरे ससुर ने कहा कि मैयत में चलना है, और टाइम बहुत ज़्यादा कम था। तो बस फिर मैंने कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे पास आधे से 1 घंटा था। बच्चों को रेडी किया, अपने आप को रेडी किया, 1-2 सूट मैंने बैग में ऐड किया। हालांकि हमारा स्टे का कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर मुझे पता नहीं होता कि अचानक भी स्टे का प्रोग्राम बन सकता है, क्योंकि हम जो अक्सर कराची जाते ना, साथ ही जो है ना मुझे जो है ना मेरे हस्बैंड जो है ना ससुर को भी हॉस्पिटल दिखाते, तो मैं इसलिए जो है ना मुझे नहीं कंफर्म होता है, कभी भी स्टे हो सकता है। तो मैंने अपना बैग वैग पैक किया। सफ़र में जाते हुए मुझे इतनी कोई भूख लग रही थी, मैंने ले लिए थे बिस्किट और चिप्स वगैरह, लेकिन मेरा उससे गुजारा नहीं हुआ ना। तो फिर हम यहाँ इस रेस्टोरेंट पे आके रुके थे। यहाँ के हस्बैंड कहते कि छोले और जो है ना समोसे इतने कोई मज़े के, मैं तुम्हें खिलाऊँ। और सच में मैंने ये खाए ना, इतने कोई टेस्टी थे, बहुत ही ज़्यादा। मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया हुआ था, क्योंकि मैंने हेल्दी नाश्ता किया था,
था, तो मेरा पेट काफ़ी भरा हुआ, तो फिर मैंने कुछ बनाया भी नहीं था क्योंकि प्लानिंग्स जो है ना कुछ और चल रही थी और हुआ कुछ और था। अचानक प्रोग्राम बना था तो मैं कुछ भी नहीं बना सकी थी, तो बस हमने जो है ना सफ़र में यही हल्का फुल्का खाया था क्योंकि इस टाइम पे जो है ना देर हो रही थी, हमें जो है ना जाना था बस। तो फिर टूल प्लाज़ा क्लियर का जो है ना क्लियर किया और हम पहुंच गए थे जो है ना अपने जेट के यहाँ पर। वहाँ हमने अफसोस वगैरह किया, थोड़ी देर बैठे, खाना वाना खाया, अफसोस वगैरह किया। उसके बाद जो है ना वहाँ स्टे का सीन नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, मैं जो है ना अपनी कज़न के घर जाऊँगी। मेरे कराची में खालाएँ रहती हैं, तो मेरी कज़नें भी रहती हैं, खालाएँ भी रहती हैं, तो मैंने कहा चलो मैं उनसे भी मिल लूँगी। और जो है ना नेक्स्ट टाइम मेरे ससुर की जो है ना वो अपॉइंटमेंट थी हॉस्पिटल में। कराची इतना कोई 14 अगस्त की वजह से सजा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा सजा हुआ था। मैं जब जा रही थी ना तो बच्चे ज़िद कर रहे थे मम्मा घर मत चलो, भी पहले घुमा लो, लेकिन इस टाइम पे हस्बैंड और ससुर इतने कोई थके हुए थे ना, तो मैंने कहा नहीं, पहले मैं कज़न के घर पे गई, मैंने इन लोगों को जो है ना सुला दिया था। मैंने कहा तुम लोग आराम करो। उसके बाद मैंने कज़न को दी चाबी और मैंने कहा तुम लेके चलो मुझे और मेरे बच्चों को घुमाने के लिए। तो फिर यहाँ पर कज़न के साथ जो है ना हम निकल गए थे। मैं, मेरा कज़न, मेरा जो है ना छोटा वाला देवर, बच्चे, हम लेके बाहर गए थे। और कराची में वाकई इतनी कोई सजावट हुई हुई थी। ये रात का काफ़ी ज़्यादा लेट नाइट थी, मेरे ख्याल से कुछ 4 या 5 बज रहे थे, लेकिन जो है ना कराची पूरा जो है ना रोशनियों का शहर पूरा चमक रहा था। तो फिर हम सीवीओ गए। सीवीओ पे यहाँ पर ये मस्जिद थी, इतनी कोई चमक रही थी, इतनी कोई हसीन लग रही थी। बच्चों को लेके यहाँ पर बैठे। हाँ, पहले की तरह सीवीओ नहीं है, बहुत ज़्यादा गंद हो गया था। अब तो जानवर भी इतने ज़्यादा आ गए थे। हम जब छोटे होते थे ना तब मैं बहुत आती थी और ये जगह इतनी कोई साफ़ और ख़ूबसूरत होती थी। खैर यहाँ पर घूमते घूमते हमें सुबह हो गई थी, भूख इतनी लगी हुई थी कि फिर हमने जो है ना दाल और पूरी का नाश्ता किया। उसके बाद हम घर चले गए थे। अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि मैं कराची कितने दिन के लिए गई थी और उसके बाद मैं दोबारा कराची क्यों गई थी। अच्छा जी, व्लॉग को लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स लाजमी करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि मेरे जो है ना जल्दी जल्दी से 1000 जो है ना फॉलोवर्स कंप्लीट हो जाए, सब्सक्राइबर, और मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाए। मैं ये दोबारा मेहनत कर रही हूँ, तो आपने जो है ना सपोर्ट करना। अल्लाह हाफ़िज़।